सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बड़ी पे। दोस्तों, आज तक हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बात करते ही आए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, आपकी स्टॉक्स हो गए। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि केवल पैसा बढ़ाना ही काफी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे नजरिए में है वो है उसको प्रोटेक्ट करना। इसलिए अब हम लोग एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में फोकस करेंगे, वो है इंश्योरेंस। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आप अपना फ्यूचर बनाते हो, आप सभी को पता है। लेकिन अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है वो यहाँ पर इंश्योरेंस के थ्रू पता लगेगा। तो आगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे आप राइट इंश्योरेंस का प्लान करके आप अपने फ्यूचर की पूरी फाइनेंशियल जो जर्नी होगी उसको आप सेफ बना सकते हो। सो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो सभी डिटेल्स मैंने डिट्टो इंश्योरेंस की रिसर्च के थ्रू अच्छे से समझी हुई है। डिट्टो के एडवाइजर से बात करके, साथ ही साथ उनके आर्टिकल्स भी पढ़कर और रियल केसेस को समझकर उसके बाद मुझे क्लियरिटी मिली है। डिट्टो इंश्योरेंस के बारे में हम लोग अभी आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक्चुअल मैटर समझना जरूरी है। एक्चुअल प्रॉब्लम वहां चालू होती है जब हम लोग बिना सोचे समझे एक पॉलिसी बाई कर लेते हैं फ्यूचर प्लान के लिए। तो चलिए इसको हम लोग एक स्टोरी बेस के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले मेरा एक दोस्त है, हेल्थ इश्यूज की वजह से वो भागता भागता हॉस्पिटल गया। उसको ये लगा था कि ये केवल फूड पॉइजनिंग की वजह है जो वो खाता पीता था, लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको अपेंडिस है और डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये ऑपरेशन उसको अर्जेंटली करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त को क्या लगा कि भाई मेरे पास तो इंश्योरेंस है, तो उसने टेंशन नहीं ली। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर बढ़ी जब उसका बिल आया, क्योंकि जब उसने बिल देखा तो जो टोटल बिल था वो 1.2 लाख का था, लेकिन इंश्योरेंस ने जो वहां पर क्लेम हुआ था वो केवल 70,000 था। और बाकी पैसे उसने जो है अपने सेविंग के थ्रू दिए, जो उसने अभी तक की कमाई से जमा किए थे। उसे क्या लगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर उसके साथ धोखा कर दिया। बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो इंश्योरेंस का धोखा नहीं था। जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो वहां पर कुछ हिडन टर्म एंड कंडीशन रहती है, वो यहाँ पर उसने पढ़ा नहीं। उसके बिल में जो सबसे बड़ा कट आया वो रूम रेंट का जो वहां पर एक्चुअल लिमिट होती है उसकी वजह से आया। देखिए, पॉलिसी में जो रूम रेंट का अलाउंस होता है वो 3,000 रुपीज पर डे होता है, और उसने जो रूम लिया था वो यहाँ पर 5,000 रुपीज पर डे था। तो उसमें हुआ क्या, हॉस्पिटल ने जो इसका बिल है उसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जैसे डॉक्टर का बिल हो गया हाफ, ओटी चार्जेस हो गए हाफ, और डायग्नोसिस जो है वो भी यहाँ पर हाफ हो गया। और उसने रूम 2,000 एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में पूरा बिल यहाँ पर अगर आप देखो तो अपने सेविंग से 30 से 35,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा पे किए। और लास्ट में उसको समझ में आया कि जो रूम रेंट कैप है वो कितना डेंजरस हो सकता है। और एक कट था वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो टेस्ट होता है उसके ऊपर था। देखिए, पॉलिसी में जो कवर था वो केवल 10 डेज का था, लेकिन उसने सर्जरी के पहले टोटल 22 दिन में टेस्ट हुए, स्कैन्स हुए, कंसल्टेशन हुई, ये सारी चीजें आउट ऑफ पॉकेट उसने ऑलरेडी की हुई थी। फिर पता चला कि भाई उसकी पॉलिसी में जो है वो सब लिमिट भी थी। सर्जन फी के ऊपर एक मैक्स कैप था जो उसने नॉर्मली चार्ज किया, और हालांकि उसको भी उसका पूरा पैसा नहीं मिला। और ये सारी चीजें देखने के बाद उसका रिएक्शन केवल एक था कि सारी चीज अगर पॉलिसी में लिखी हुई थी तो मुझे उन्होंने बताया क्यों नहीं। और यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में जो 80% लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं वो ये सारी चीज तो रीड ही नहीं करते, क्योंकि वो इंश्योरेंस खरीदते समय केवल और केवल प्रीमियम देखते हैं, ना कि कंडीशन। और यही एक रीजन है कि सबसे बड़ा ट्रैप है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के वो फीचर एक्सप्लेन करेंगे जो आपको क्लेम करते टाइम बचाते हैं, जैसे को पेमेंट, रूम रेंट लिमिट, सब लिमिट, वेटिंग पीरियड, और साथ ही साथ कैसे राइट कवर को चूज करें। देखिए, ये सब तो बेसिक लगता है, लेकिन एक्चुअल में एक लॉस डिसाइड करते हैं कि आपका एक्चुअल जो बिल है वो 100% कवर होगा या नहीं। तो चलिए सबसे पहले को पेमेंट की बात करते हैं। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका प्रीमियम कम हो रहा है तो को पेमेंट से काम चल जाएगा। देखिए, जब 3 लाख का बिल आता है तो 20% को पेमेंट का मतलब होता है 60,000 आपके पॉकेट से। तब होता ही है कि प्रीमियम का जो छोटा डिस्काउंट होता है वो महंगा पड़ जाता है। देखिए, अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है तो वॉलेंटरी को पेमेंट को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तो अब अगर हम लोग बात करें वेटिंग पीरियड की, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो गए, आपका हो गया ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, इन सभी के लिए 2-3 साल तक का वेट होता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर तो सब कुछ कवर है, लेकिन जब आप क्लेम करने जाते हैं तो वहां आपको एक्चुअल पता लगता है कि वेटिंग तो अभी बाकी है। देखिए, जो कम वेटिंग पीरियड होता है वो हमेशा बेटर होता है। हमेशा आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड चूज करना चाहिए, ना कि 2-3 साल का। अब बात करते हैं थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है रूम रेंट लिमिट। देखिए, रूम रेंट आपको बताता है कि आप किस हॉस्पिटल में किस कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने रेट तक। और अगर आप लिमिट से ज्यादा के रूम में एडमिट हो जाते हैं तो वहां पर केवल और केवल रूम का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बल्कि पूरे बिल का प्रपोर्शनेट डिटेक्शन लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पॉलिसी रूम रेंट लिमिट 3,000 रुपीज पर डे है एंड आपने रूम लिया है 6,000 रुपीज पर डे का, ये 2x ज्यादा है। इंश्योरेंस हर चीज ओनली 50% कवर करेगी,
डॉक्टर फी हुई, नर्सिंग ओटी चार्जेस, सब पे प्रपोर्शनेट कट। अगर बिल 1 लाख है तो इंश्योरेंस विल पे ओनली 50,000, बाकी आप 50,000 खुद पे करोगे। बहुत लोग रूम रेंट की लिमिट इग्नोर कर देते हैं और जब क्लेम करने की बारी आती है ना, तब वो यहाँ शॉक हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सब लिमिट के बारे में। देखिए, सब लिमिट का मतलब होता है पॉलिसी में कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स या एक्सपेंसेस के ऊपर एक मैक्सिमम कैप लगा होता है। देखिए, चाहे हॉस्पिटल का बिल कितना भी हो, इंश्योरेंस उस पार्टिकुलर आइटम के लिए बस उतना ही पे करेगा जितना सब लिमिट अलाउ करता है। सो बेसिकली सब लिमिट मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और एक्सपेंसेस पर फिक्स्ड कैप, और अगर लिमिट क्रॉस हुआ तो एक्स्ट्रा आपका ही खर्चा लगेगा। कितना कवर चाहिए यहाँ पर आइए समझते हैं। सिंपल रूल, आईसीयू कॉस्ट 30 टाइम, मेट्रो आईसीयू यहाँ पर 25,000 रुपीज पर डे, मिनिमम 7 to 8 लाख रुपीज कवर, फैमिली ऑफ 4 15 to 20 लाख, फ्लोटर आइडियल। ये सारी चीज सुनने में सिंपल लगेगी पर एक्चुअल पॉलिसी और डॉक्यूमेंट में छुपा कर लिखी होती है, और क्लेम के टाइम पर ही इंश्योर होता है कि एक्चुअल में क्या यहाँ पर स्किप हो गया है। इसलिए यहाँ पर मैं जेन्युइनली यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा डिट्टो इंश्योरेंस। देखिए, डिट्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस बेचने से पहले आपको इंश्योरेंस के बारे में समझाएगा। यहाँ पर जो एडवाइजर है आपके बजट के हिसाब से, आपकी फैमिली साइज हो गई, जो आपके मेडिकल की हिस्ट्री रही है वो हो गया, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं। सारे हिडन जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी हो गए, जो प्रोज हुए, जो कॉन्स हुए, वो सब कुछ आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि एक्चुअल में इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेने से कितने बेनिफिट है इन फ्यूचर में। और ये केवल एक सेफ्टी ही नहीं है, हमारा जो फाइनेंशियल मूव है उसको और बेटर और अच्छा बनाता है। देखो दोस्तों, आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस जो है इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप एक सिंगल टाइम में किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो लाखों का खर्चा आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस को हम लोग ऑप्टिकल समझते हैं, जबकि एक्चुअल में ये सबसे बड़ा बैकबोन है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब केवल हॉस्पिटल के बिल को कवर करना ही नहीं है, बल्कि आपकी सेविंग को प्रोटेक्ट करना है जब आपकी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। इंश्योरेंस लेने का मतलब होता है जो आपके इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड है और आपकी जो सेविंग है ना वो भी यहाँ पर सेफ रहती है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में कौन सा प्लान लेना चाहिए, पहला इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर। देखिए, कौन सी कंपनी ट्रस्टवर्दी है, ये सब कंफ्यूजन तब बढ़ जाता है जब हर एक एजेंट जो है आपके सामने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताता है, और यहीं पर डिट्टो इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है। और ये कोई रैंडम प्लेटफॉर्म नहीं है, डिट्टो को ज़रोधा ने बैक किया है, विच इज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर। और अच्छी बात यह है कि ये IRDAI द्वारा सर्टिफाइड भी है, और ये पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है और बहुत ही रिलायबल है। और इसका एक ही गोल है, इंश्योरेंस को सिंपल और स्पैम फ्री बनाना। इनके अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर कैलकुलेटर्स, आर्टिकल्स और टूल्स हैं जो आपको कंपेयर्स और समझने में हेल्प करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। और अच्छी बात है, यहाँ पर आपको कोई स्पैम कॉल्स और टेक्स्ट नहीं आते। ऐसा नहीं कि आपको स्पैम कॉल आ रहे हैं कि सर ये इंश्योरेंस ले लीजिए बेस्ट है, उसके टेक्स्ट आ रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती। बस केवल और केवल जेन्युइन डाटा बैक्ड एडवाइस मिलता है। लोगों ने उनके एडवाइस और सपोर्ट के लिए जेन्युइन अप्रिशिएशन यहाँ पर दिया है। और अच्छी बात है कि 8 लाख प्लस कस्टमर ने डिट्टो इंश्योरेंस पर यहाँ पर ट्रस्ट भी जताया है। और बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फ्री कंसल्टेशन यहाँ पर बुक कर सकते हो उनके वेबसाइट के थ्रू। अगर आपको इंश्योरेंस लेने जा रहे हो या आप किसी एग्जिस्टिंग चीज को समझना चाह रहे हो, जो उनकी पॉलिसी उसको समझना चाह रहे हो, तो इनके एडवाइजरी आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे और पूरी क्लियरिटी देंगे पेपर वर्क और क्लेम सपोर्ट तक। तो बुक ए फ्री कॉल विद डिट्टो फ्रॉम द वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। और बात रही मेरे दोस्त की, अगर उसने पॉलिसी समझ के ली होती या किसी एक्सपर्ट से समझी होती तो उसका 50,000 रुपीज यहाँ पर बच सकता था। और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट तभी मिलता है जब आपको छोटे छोटे जो हिडन चार्जेस, कंडीशन, ये सारी चीजें पता हो। सो बिफोर यू बाई और रीन्यू योर पॉलिसी, एक बार अपने प्लान डिट्टो पे जरूर चेक करवा लो, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको पूरी लाइफ के लिए यहाँ पर क्लियरिटी मिल जाती है। सो जाओ, बुक करो अभी अपना स्लॉट और अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो डिसीजन है उसको स्मार्टली तरीके से लो। सो आई होप आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाएगा। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।